नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। आज हम सुजी वोल्फ F1 अकादमी के प्रबंध निदेशक और उनके पति टोटो वोल्फ के चारों ओर घूमती विवाद की गहराई में डूब रहे हैं। हालांकि फिया ने संघर्षों की जांच की है, जहां संघर्षों के आरोपों की बात की जा रही है। टोटो वोल्फ को गुप्त FOM जानकारी का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन F1 संगठन अपने इनकार में दृढ़ता से खड़ा है। मार्च से F1 अकादमी के मुख्यालय में सुजी वोल्फ के नेतृत्व में वह प्रकाश में रही हैं, लेकिन F1 संगठन और मर्सिडीज टीम ने वोल्फ की समर्थन की है, इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर। फिया के अनुपालन विभाग ने पहले भी दंड दिया है। कटर ग्रां प्री घटना के बाद लांस स्ट्रोल को इसलिए यह कहना मुश्किल है कि यह कहानी कहां जाएगी, समय ही बताएगा। हमारे प्यारे मोटरस्पोर्ट दुनिया में एक तेज बादल बढ़ रहा है, आप कहेंगे ना। नमस्ते पेट्रोल हेड्स, यह आपका मेजबान एंजो है और आज उनके साथ शामिल हो रहे हैं आपके पसंदीदा कमेंटेटर विलियम। हमें आपके साथ F1 के लिए जज्बा पर होने के लिए बहुत उत्साह है। उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना न भूलें, ताकि आप फॉर्मूला 1 से जुड़ी सभी बातें जानते रहें। सबको पूरी गति से आगे बढ़े। घने जंग में वापस लौटते हुए F1 संगठन ने सुसी और टोटो वोल्फ के बीच हुए किसी भी स्वार्थ संबंधी आरोपों के खिलाफ खुद को समर्थन दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की है कि आरोपों में गलती है, जबकि FIA की घोषणा के बाद एक पालन विभाग जांच की घोषणा की गई है, जिसमें संचालन नियमों के संबंध में संभावित उल्लंघनों की जांच की जाएगी। यह रोचक है, नहीं? FIA की घोषणा में सुसी और टोटो वोल्फ का सीधा नाम नहीं लिया गया, लेकिन स्पष्ट है कि किसके खिलाफ यह आरोप लगाया गया है। मुद्दे की मुख्य बात यह है कि FOM के कर्मचारी से टीम प्रिंसिपल को गोपनीय जानकारी का आपातकालीन पास करने का आरोप है। अब प्रभावित पक्षों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। यदि सच हो तो यह आरोप निश्चित रूप से संकटपूर्ण हो सकते हैं, इसे विवादित करना कठिन है। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि F1 संगठन ने सभी अयोग्यता के दावों का मजबूती से खंडन किया है। सत्य है, हालांकि हम तीन बॉसों के बीच असंतोष को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें यह पसंद नहीं है कि कहा जा रहा है कि टोटो वोल्फ को गुप्त FOM जानकारी का पहुंच है। F1 संगठन की रक्षा मजबूत है और वे वोल्फ के पीछे खड़े हैं, लेकिन हवा में एक अप्रतिष्ठा का तत्व है। क्या आप ऐसा कहेंगे? शायद, लेकिन क्या आपको लगता है कि कल्पना और तथ्य में अंतर होता है? बिल्कुल सही। और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन जटिल स्थितियों में सत्य अक्सर बीच में होता है। हम सब बातों पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन खुले मन को बनाए रखना आवश्यक है। मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण को कुछ महत्व है। मैं इसे विचार करूंगा, निश्चित रूप से। लेकिन अब तक चलते रहें और देखें कि यह यात्रा हमें कहां ले जाती है। दोस्तों, यह गर्म हो रहा है। F1 संगठन अपनी आश्वासन देता है कि आरोप गलत हैं। वे अपनी मजबूत प्रक्रियाओं और नियमों पर जोर देते हैं, ताकि किसी भी संघर्ष के संदर्भ में जानकारी और जिम्मेदारियों का अलगाव सुनिश्चित हो सके। और यह सिर्फ F1 संगठन ही नहीं है, ना। मर्सिडीज भी वोल्फ की पक्ष में खड़ी हुई है, जिसे वे असंगठित आरोप कह रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें जांच के बारे में मीडिया की एक बयान से पता चला है, जो शायद काफी चौंका देने वाला होगा। बिल्कुल, उन्होंने इस मामले के तत्काल समाधान की मांग की है, जिसमें जांच में पूरी पारदर्शिता शामिल हो। ऐसा लगता है कि सभी इस अशांति भरे एपिसोड को पीछे छोड़ने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन हमें सुजी वोल्फ को इस सब में भूल नहीं सकते। इस साल के पहले ही F1 अकादमी के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गई,
वह मोटर स्पोर्ट दुनिया में धमाल मचा रही है ना? वाकई उन्होंने कायम किया है। टीम बॉस के रूप में और बाद में वेंचुरी फार्मूला ई टीम के सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल के बीच और मोटर स्पोर्ट में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए डेयर टू बी डिफरेंट पहल की स्थापना के बीच सुजी वोल्फ निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी है। ऐसे प्रयासशील और उत्साही व्यक्तियों को खेल में देखना हमेशा ताजगी भरा होता है। चाहे इन आरोपों के परिणाम कुछ भी हो, हम इनके मोटर स्पोर्ट की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव को इनकार नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि यह कहानी कैसे खुलती है। और यह इस मौसम में FIA अनुपालन विभाग के कार्रवाई में पहली बार नहीं है। क्या आप कतर ग्रां प्री के बाद लांस स्ट्रोल की जांच को याद करते हैं? उन्हें पहले ही क्वालिफाइंग सत्र के बाद अपने कोच को धक्का देने के लिए एक आधिकारिक चेतावनी मिली थी। हाँ, वह काफी विवादित था। यह दिखाता है कि FIA ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लेती है। वे अपनी जांचों में संपूर्णता बरतते हैं और यदि किसी अनुचितता का पता चलता है तो दंड देने से हिचकिचाते नहीं हैं। वास्तव में यह निष्पक्षता और ईमानदारी के प्रति खेल के समर्पण की प्रमाणित है। चाहे आप कौन हो, नियमों का पालन करना होगा और किसी भी गलती के लिए परिणाम होंगे। यह खेल में सम्मान और अनुशासन की एक माप डालता है जो वास्तव में प्रशंसनीय है। और अधिक सहमति नहीं हो सकती। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक खेल है जिसे दुनिया भर में लाखों लोग प्यार करते हैं और फॉलो करते हैं। ट्रैक पर और बाहर शामिल होने वाले लोगों के कार्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वे भविष्य की पीढ़ी के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं और उनका आचरण मायने रखता है। बिल्कुल सही। जांचों के परिणाम से अनदेखा करके आइए आशा करते हैं कि यह रेसिंग की दुनिया में शामिल सभी लोगों के लिए यह एक याददाश्त बने कि पारदर्शिता, सम्मान और ईमानदारी महत्वपूर्ण हैं। विलियम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वर्तमान में ऑनलाइन F1 चर्चा की दुनिया में क्या चर्चा में है? बिल्कुल एंजो अराथो, या जैसे कि उसके दोस्त उसे बुलाते हैं, मिस्टर ए राथो ने अपने पोस्ट के साथ ऑनलाइन पर धमाल मचा दिया है। उन्होंने कहा है, उद्धरण करते हैं, 2026 से नए स्पेनिश ग्रां प्री के लिए शायद माद्रिद में नया ट्रैक लेआउट, उद्धरण समाप्त। ओह, यह एक तीखा विषय है। क्या कोई विशेष प्रतिक्रियाएं हैं? हाँ, वास्तव में नए ट्रैक लेआउट पर अप्रत्याशित संख्या में राउंडअबाउट्स पर एक सामान्य सहमति दिख रही है। मिस्टर एन आइक्सेन ने उद्धरण किया, वह राउंडअबाउट, उद्धरण समाप्त किया, जबकि मिस्टर जी ब्रश अटी ने सांस्कृतिक दृष्टिकोण जोड़ते हुए कहा, एक क्लासिक स्पेनिश आंतरिक मजाक है कि भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा अनावश्यक राउंडअबाउट्स बनाए जाने के बारे में। एक अनावश्यक आधारभूत ट्रैक के साथ एक राउंडअबाउट बनाने का आप जो चाहें वह करें, उद्धरण समाप्त किया। वेल, यह हमें सोचने के लिए कुछ मात्रा देता है। क्या कुछ और आपकी ध्यान में आया है? काफी बहस हो रही है। मिस्टर डब्ल्यू जो यह सुझाव देते हैं कि ट्रैक लेआउट शहर और सर्किट रेसिंग के सबसे खराब तत्वों को मिलाता है, जबकि मिस्टर एथियन ट्रैक के उदासीन आसपास को दर्शाते हैं, जिसमें एक पंक्ति जेनेरिक ग्लास बॉक्स ऑफिसेस शामिल हैं। अंत में मिस्टर आर ओकर 45 ने एक और रेस के साथ तुलना की है, उद्धरण करते हुए कहा, इसका नुकसान शहरी सड़कों का उपयोग करने का है, जबकि वास्तव में शहर में नहीं होने के बावजूद मायामी जीपी चैट में शामिल हो गया है, उद्धरण समाप्त किया। दिलचस्प बातें हैं। F1 दुनिया में हो रही विकासों के प्रति प्रशंसा करने के लिए हमेशा दर्शकों की प्रतिक्रिया सुनना रोचक होता है। हम देखेंगे कि आने वाले वर्षों में यह सब कैसे विकसित होता है। यही है आज के एपिसोड के लिए हमारे पास। F1 के लिए जज्बा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने फॉर्मूला 1 की दुनिया के बारे में एक ज्ञानवर्धक चर्चा की है,
जिसमें हमने टीम की रणनीतियों, ड्राइवर के व्यवहार और FIA की भूमिका की जटिलताओं को छानने का प्रयास किया है। हम आपकी सहयोग की सच्ची कदर करते हैं। अपडेट रहने के लिए सदस्यता लें और उस सूचना घंटी पर क्लिक करें। अब अजनबी न रहें, हमें टिप्पणियों में एक पंक्ति छोड़े। हमें आपसे सुनने का बहुत आनंद होता है। और हमारी सामग्री को अपने दोस्तों, नानी, पड़ोसी के कुत्ते या किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी फॉर्मूला 1 में रुचि हो। हम हर दिन यहाँ हैं, चाहे बारिश हो या धूप, खेल के सबसे रोचक पहलुओं को आपके सामने लाते हैं। और भगवान करे, हमारे पास आपके लिए कुछ शानदार विषय हैं। हम आपके समर्थन के लिए सचमुच आभारी हैं और हम अगले F1 के लिए जज्बा के अगले एपिसोड में फिर से मिलने के दिनों की गिनती कर रहे हैं। तब तक याद रखें, मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है। आपको शुभकामनाएं।